अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वीक 16 में हम जो है वो एक्टिवेशन ट्री और कोड ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे थे। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्टिवेशन ट्री के एग्जांपल्स जो है उनको डिस्कस किया था। कोड ऑप्टिमाइजेशन जो है उसको डिस्कस किया था। कोड ऑप्टिमाइजेशन होती क्या है वो हमने डिस्कस किया था। कोड ऑप्टिमाइजेशन के जो है वो फ़ायदे क्या हो सकते हैं, एडवांटेज क्या हो सकते हैं, वो हमने डिस्कस किए थे। कब हमें जो है वो कोड ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है वो हमने डिस्कस किया था। और क्यों हम कोड ऑप्टिमाइजेशन करते हैं उसकी भी ज़रूरत को हमने जो है वो डिस्कस करा। ठीक है, तो इसमें हम जो है वो वीडियो के अंदर कोड ऑप्टिमाइजेशन पर मज़ीद बात करते हैं। तो इसमें फ़र्स्ट हमारे पास जो है वो ये है कि कोड ऑप्टिमाइजेशन की डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी है ना। द ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। तो दो मेन टाइप्स हैं, ठीक है, एक मशीन इंडिपेंडेंट और एक मशीन डिपेंडेंट होगी ना। मशीन इंडिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन हमने कहा था कि जो हमारे पास जो फेजेस ऑफ कंपाइलर्स हैं उसमें हमने कहा था कि दो फेज ऐसे हैं जहाँ पर कोड ऑप्टिमाइजेशन किए जा सकते हैं ना। तो वो दो यहाँ पर टाइप्स आ रही हैं कि एक जो होगा जो कोड हमारा होगा जब हमारे पास मशीन इंडिपेंडेंट वाला केस चल रहा होगा, ठीक है। तो इंटरमीडिएट कोड जो हमारा बनेगा उसके बाद जो है वो हम कोड ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। और एक हमारे पास लास्ट में स्टेप था जो फेज था जहाँ पर हम कोड ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास है मशीन इंडिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन। दिस कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज अटेम्प्ट्स टू इम्प्रूव द इंटरमीडिएट कोड टू गेट बेटर टारगेट कोड एज आउटपुट। तो इंटरमीडिएट कोड जो हमने फेज़ 4 पर जो है वो जनरेट किया था उसके बाद फेज़ 5 पर हम जो है वो कोड ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। The part of the intermediate code which is transformed here does not involve any CPU registers or absolute memory location। तो इंटरमीडिएट कोड क्योंकि मशीन इंडिपेंडेंट है तो यहाँ पर अभी CPU रजिस्टर की बात नहीं हो रही, ना ही कोई एब्सोल्यूट मेमोरी की बात हो रही होगी। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली जो इंटरमीडिएट कोड को जो है वो ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरह हमने जो है वो लास्ट वीक के अंदर डैग किया था, डैग डायरेक्टेड एक्सेस एसिक्लिक ग्राफ, तो वो हमने जो है वो जो इंटरमीडिएट कोड जो था जो 3 कोड था उसको ही हमने जो है वो ऑप्टिमाइज़ करके उसको हमने डैग के साथ रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। सेकंड जो है वो है मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन। तो ये मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन जो है वो फेज़ नंबर 7 वाली बात हो रही होगी कि जब आपके पास जो है वो मशीन डिपेंडेंट कोड जनरेट हो चुका होगा तो उसके बाद अगर आप उसको ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं, ठीक है। मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन इज़ डन आफ्टर द टारगेट कोड। तो टारगेट कोड जो है वो बेसिकली मशीन डिपेंडेंट कोड होता है, हैज़ बीन जनरेटेड एंड व्हेन द कोड इज ट्रांसफॉर्म अकॉर्डिंग टू द टारगेट मशीन आर्किटेक्चर। तो जब टारगेट कोड जनरेट हो जाएगा तो उस पर जो है वो कोड ऑप्टिमाइजेशन जो होगी वो बेसिकली कौन सी होगी, मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन होगी। इट इन्वॉल्व CPU रजिस्टर। अब यहाँ पर CPU रजिस्टर की बात हो रही होगी क्योंकि अब मशीन डिपेंडेंट हो गया। एंड मे हैव एब्सोल्यूट मेमोरी रेफरेंस रेदर दैन रिलेटिव रेफरेंसेस। तो यहाँ पर अब हमारे पास एब्सोल्यूट मेमोरी की भी बात होगी और CPU रजिस्टर की भी बात होगी, ठीक है। मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजर्स पुट एफर्ट्स टू मेक मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ द मेमोरी हायरार्की, ठीक है। अब नेक्स्ट में हमारे पास है कि डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है कि कोड को किस तरह ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है ना। अब यहाँ पर देखें हमारे पास कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स जो हैं वो बहुत सारी हैं, ठीक है। जिसमें हमारे पास देखें कि कोड मूवमेंट की बात हो रही है, डेड कोड एलिमिनेशन की बात हो रही है, स्ट्रेंथ रिडक्शन की बात हो रही है, कॉमन सब एक्सप्रेशन की बात हो रही है, कंपाइल टाइम पर भी हम इसको कर सकते हैं जिसमें कांस्टेंट फोल्डिंग और कांस्टेंट प्रोपोगेशन की बात हो रही है। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स के थ्रू हम इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास है कंपाइल टाइम एवेल्यूएशन। यहाँ पर देखें कि हमारे पास दो डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू आप कोड को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। एक है कांस्टेंट फोल्डिंग और दूसरी है कांस्टेंट प्रोपोगेशन। तो कांस्टेंट फोल्डिंग में आप देखें कि इन दिस टेक्निक एज द नेम सजेस्ट इट इन्वॉल्व्स फोल्डिंग द कांस्टेंट the expression that contain the operands having constant values at compile time are evaluated. Those expressions are then replaced with their respective results। तो जो कांस्टेंट होते हैं वो उनके साथ रिप्लेसमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। एग्जांपल में देखें कि हमारे पास जो है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जो आपने मैथ में फार्मूला पढ़ा था 22/7 इंटू डायमीटर। तो अब देखें जो डायमीटर है वो तो आइडेंटिफायर हो गया ना। अब 22/7 जो है ये बेसिकली आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू बनेगी ना।
तो इसको बेसिकली क्या किया जाएगा, यहाँ पर इस कांस्टेंट वैल्यू के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है। दिस टेक्निक एवेल्यूएट्स द एक्सप्रेशन 22/7 एट कंपाइल टाइम, इसको कंपाइल टाइम पर चेक करेगा, फिर इसका जो रिज़ल्ट होगा उसको क्या कर देगा, यहाँ पर रिप्लेस कर देगा, तो उसके बाद ओवरऑल जो है वो रिज़ल्ट को स्टोर कर लेंगे, ठीक है। इस तरह हमारे पास जो दूसरी है कांस्टेंट प्रोपोगेशन। इन दिस टेक्निक इफ सम वेरिएबल्स हैज़ बीन असाइंड सम कांस्टेंट वैल्यू, अगर किसी वेरिएबल को कोई कांस्टेंट वैल्यू असाइन है, देन इट रिप्लेसेस दैट वेरिएबल विद द कांस्टेंट वैल्यू इन द फर्दर प्रोग्राम ड्यूरिंग कंपाइलेशन। तो कंपाइल टाइम में फिर क्या करना पड़ेगा कि उन वेरिएबल्स को वो कांस्टेंट वैल्यू असाइन कर दी जाएगी और उसकी बेस पर वो जो है एग्जीक्यूशन होगी। द कंडीशन इज़ दैट द वैल्यू वेरिएबल मस्ट नॉट गेट अल्टर इन बिटवीन। कंडीशन इसमें क्या है कि उस वेरिएबल की वैल्यू कहीं दरमियान में चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास पाई की वैल्यू है 3.14 और रेडियस की वैल्यू है 10। एरिया ऑफ सर्कल क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू रेडियस। अब देखिए पाई रेडियस दोनों वेरिएबल है आइडेंटिफाइड है, इनकी वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है। दिस टेक्निक सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल पाई एंड रेडियस एट कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम पर इन दोनों की वैल्यू को चेंज कर दिया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा। इट देन एवेल्यूएट द एक्सप्रेशन 3.14 इंटू 10 और इसका रिजल्ट क्या बन जाएगा 314। दिस सेव द टाइम एट रन टाइम, ठीक है। तो ओवरऑल इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट बन जाएगा वो बन जाएगा 314। तो अब जहाँ कहीं भी एक्सप्रेशन यूज़ होगी और जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, तो ये रिजल्ट क्या यूज़ होगा 3.14, ठीक है। सेकंड जो टेक्निक है वो है वेरिएबल प्रोपगेशन। दिस एक्सप्रेशन द एक्सप्रेशन दैट हैज़ बीन ऑलरेडी कंप्यूटेड बिफोर एंड अपीयर्स अगेन इन द कोड फॉर ए कंप्यूटेशन इज कॉल्ड कॉमन सब एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इसमें देखें कि हमारे पास जो कोड बिफोर ऑप्टिमाइजेशन है वो है C=A*B और A की वैल्यू हमने X के साथ इसको असाइन कर दी, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि नेक्स्ट में D=X*B+5। तो अब इसमें देखें कि यहाँ पर जो है X=A आ रहा है, तो A हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास कंप्यूटेशन में भी आ रहा है। तो हमें यहाँ पर ये जो लास्ट लाइन है X वाली, ठीक है, इसमें x के बजाय हमें क्या करना पड़ेगा, a को यहाँ पर लिख दें, तो x वेरिएबल जो है वो यहाँ से फिर ख़त्म हो जाएगा, हमें उसकी ज़रूरत नहीं आएगी। तो अगर आप ऑप्टिमाइज कोड देखें तो फर्स्ट लाइन C=A*B और a की वैल्यू जो है वो यहाँ पर भी हमने यूज़ कर ली x की जगह, तो A*B+5 हो जाएगा। तो x जो है इसकी यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये वाला जो है वो हमने रिपीटिशन में यूज़ किया था, कॉमन सा रिजल्ट बन रहा था a और x का, तो इसलिए हमने इसको इग्नोर कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट में एग्जांपल देखें कि हमारे पास यहाँ पर ये वाला जो कोड है आपने डैग में भी देखा होगा, ठीक है। तो 4 × I, ठीक है, यहाँ पर 4 × J S4 का रिजल्ट देखें कि 4 क्रॉस I आ रहा है, तो 4I जो है वो यहाँ पर भी यूज़ किया था S1 में, ठीक है। तो अब ये दोनों क्या हैं, कॉमन सब एक्सप्रेशन हैं, तो यानी कि S1 और S4 का रिजल्ट जो है वो सेम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें जो लास्ट टाइम में S4 हमने यूज़ किया था, इसकी जगह अगर हम S1 को यहाँ पर यूज़ कर लें तो S4 वाली लाइन की हमें ज़रूरत नहीं होगी, तो ये वाली लाइन यहाँ से रिड्यूस हो जाए, ठीक है। तो S1 का रिजल्ट जो है वो हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया, ठीक है, जहाँ पर S4 आ रहा था। तो ये वाली जो लाइन है वो S4 = 4 × I, ये बेसिकली यहाँ से रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको जो है वो कोड ऑप्टिमाइजेशन जो है वो क्या होती है, उसकी डिफरेंट टाइप्स क्या आती है, वो हमने कहा था कि दो तरह की डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास एक मशीन डिपेंडेंट थी और एक मशीन इंडिपेंडेंट थी। तो दोनों को हमने डिस्कस किया था, कहाँ पर इनका यूज़ होगा वो भी हमने डिस्कस किया, और कोड ऑप्टिमाइजेशन की डिफरेंट टेक्निक्स जो थी वो कौन कौन सी थी उनको हमने फिगर के थ्रू जो है वो डिस्कस किया था, ठीक है। और उसमें जो फर्स्ट 2 जो टेक्निक्स हैं उनको हमने एग्जांपल के थ्रू जो है वो डिस्कस किया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको कोड ऑप्टिमाइजेशन की जो है वो किस तरह कोड ऑप्टिमाइजेशन डिफरेंट टेक्निक के लिए किया जा सकता है वो आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।